ऐसा पति जो है पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। आप ये मान लीजिए कि ऐसा पति जो है आपके बस में रहने वाला होगा। आप जो कहेंगे वो करेगा। आपने कहा मुझे ये सामान लाकर दो, तो आपका पति जरूर पहले आपका सामान ला करके देगा, फिर अपना कोई दूसरा काम करेगा। आपका पति आपसे लड़ाई झगड़ा कब करेगा? जब दोनों की कुंडली में ये वाला सूत्र घट रहा हो। नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही अहम सूत्रों पर। जैसा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, मेरा पति कैसा होगा? मेरा पति मेरे से दूर रहेगा या मेरे पास रहेगा? क्या मेरा पति विदेश जाएगा या नहीं जाएगा? तो दोस्तों, आज मैं 4-5 सूत्रों से आप सभी को बताऊंगा, बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा, आपका पति आपके साथ ही रहेगा या आपसे दूर रहेगा। दूसरा, आपका पति आपसे प्रेम करने वाला होगा या आपसे बहुत ज्यादा आपके पति से लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप अगर हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी लोग आपके ज्योतिष में विश्वास रखते हैं उनको आप यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को कुंडली की बेसिक जानकारी अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि कुंडली की बेसिक जानकारी आपको पता नहीं होगी तब तक आप सूत्रों को नहीं समझ पाएंगे, जिससे कि आपको बहुत जल्द ही समझ में सूत्र आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहले सूत्र के बारे में बताता हूं, जो कि कुंडली में है। पहला सूत्र, यदि सप्तम भाव में शुक्र उच्च का बैठा हो तो ऐसा पति जो है पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला होता है। आप ये मान लीजिए कि ऐसा पति जो है आपके बस में रहने वाला होगा। आप जो कहेंगे वो करेगा। आपने कहा मुझे ये सामान ला कर दो, तो आपका पति जरूर पहले आपका सामान ला करके देगा, फिर अपना कोई दूसरा काम करेगा। तो क्या बताया मैंने? जन्म कुंडली में शुक्र जब 7th हाउस में उच्च का बैठा हो, तो आपको मैं उदाहरण के सहित भी समझा देता हूं। तो देखिए, शुक्र जब 7th हाउस में बैठेगा तो कौन सी राशि में होना चाहिए जब वो उच्च का हो जाएगा? तो देखिए, कुंडली में 12 चक्र होते हैं। 12 चक्र जो है हमेशा यहीं पर रहते हैं, और इन चक्रों में हमेशा राशियां बदलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि शुक्र यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस में उच्च का बैठा हो, तो देखिए शुक्र जो है हमेशा मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, शुक्र यदि आपकी कुंडली में 7th हाउस में उच्च का बैठा हुआ है तो आपका पति आपसे बहुत प्रेम करने वाला होगा, आपके वशीभूत रहने वाला होगा। आप जो कहेंगी वो आपका पति करेगा। और यदि शुक्र जो है 7th हाउस में नीच का बैठ जाए, अर्थात कन्या राशि में शुक्र बैठ जाए 7th हाउस में, तो क्या करेगा? तो देखिए, आपका पति आपसे बहुत ज्यादा धोखे की संभावना बनाएगा, अन्य स्त्री से संबंध बनाएगा, और भी जो है आपको चीजें नहीं पता लग पाएंगी, वो सारे काम आपका पति करेगा और आपको प्यार नहीं करेगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 7th हाउस में नीच का हो जाए तब ये स्थिति हो जाएगी। तो आपने समझ लिया होगा, यदि शुक्र 7th हाउस में नीच का बैठा हो, कन्या राशि में बैठा हो, तो ऐसा पति पत्नी को प्रेम नहीं करता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसके साथ में चीट करता है, धोखा देता है, अन्य स्त्रियों से भी ऐसा जातक संबंध रखता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं शुक्र की क्या अवस्था बन रही है और शुक्र आपका 7th हाउस से क्या संबंध बना रहा है। तो अब मैं दूसरे सूत्र पर चलूंगा। देखिए, दूसरा सूत्र है, यदि जन्म कुंडली में लग्न से 7वां घर अर्थात पति का होता है और लग्न से 7वां घर पति का होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। जो हमारा सप्तम भाव होता है वो हमारी स्त्री की कुंडली में पति का घर माना जाता है। तो अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में चर राशि बन रही हो तो आपका पति आपसे दूर रहने वाला है, आपसे काफी दूर रहने वाला है। अर्थात के समय में देखा जाए तो आप यूपी के अंदर है और आपका पति जो है बेंगलोर में नौकरी कर रहा है। इतना दूरी आप समझ लीजिए।
और यदि आपके सप्तम भाव में स्थिर राशि हो, स्थिर राशि होगी तो आपका पति आपके साथ में रहेगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि होगी तो आपका पति ना तो आपसे दूर रहेगा ना ही आपके पास रहेगा, अर्थात आता जाता रहेगा, इतना भी दूर नहीं रहेगा और इतना भी आपके पास नहीं रहेगा, अर्थात आता और जाता रहेगा। तो अब इन सूत्रों को आपको कैसे घटाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको समझना होगा चर राशि कौन सी होती हैं और स्थिर राशि कौन सी होती हैं और द्विस्वभाव राशि कौन सी होती है। तो आपको बोर्ड पर ध्यान देना है, मैं आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बोर्ड पर चलते हैं। पहले हम लेते हैं चर राशि, फिर स्थिर और फिर द्विस्वभाव। ठीक है, आपको जो है अपने हाथ पर भी गिन करके देख लेना है, चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, इस तरीके से। तो चर राशि हो गई यहां पर मेष, ठीक है, पहली राशि, और स्थिर हो गई दूसरी राशि, और द्विस्वभाव राशि हो गई तीसरी राशि। ठीक है, अब हमने यहां से गिना चर स्थिर द्विस्वभाव। ठीक है, अब फिर हम गिनाएंगे चर स्थिर द्विस्वभाव। तो चर में कौन सी राशि आएगी? कर्क, और स्थिर में सिंह, और द्विस्वभाव में कन्या। ठीक है, अब कन्या के बाद फिर हम देखेंगे चर स्थिर द्विस्वभाव। तो यहाँ पर कौन सी राशि आ जाएगी? तुला, और यहाँ पर आ जाएगी 8वीं राशि वृश्चिक, और यहाँ पर आ जाएगी 9वीं राशि धनु। ठीक है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। फिर हम आ जाएंगे 10, 11 और ये 12। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा, आप अपने हाथ पर भी गिन करके देख सकते हैं चर स्थिर द्विस्वभाव। तो देखिए चर राशि कौन सी हुई? 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि यदि आपके 7th हाउस के सप्तम भाव में बन रही हो तो आपका पति आपसे बहुत ज्यादा दूर रहेगा, आपके पास में नहीं रहेगा। और यदि आपके 7th हाउस में स्थिर राशि हो तो स्थिर राशि कौन सी होगी? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये आपकी स्थिर राशि कहलाई जाएंगी। अगर आपके 7th हाउस में ये स्थिर राशि बन रही हो तो आपका पति आपके पास ही रहेगा, और जहां पर भी रहेगा उसकी नौकरी रहेगी और आपको वो अपने साथ में रखेगा। ये आप मान लीजिए, जैसा कि आजकल जो है नौकरी तो व्यक्ति की अपने घर से ही दूर होती है अधिकतर, परंतु क्या होता है कि पत्नी को जो है अपने साथ में ही रखता है पति, जब कुंडली में स्थिर राशि सप्तम स्थान में बन रही हो। कौन सी? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ठीक है, और फिर आ गई हमारी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि हो गई मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर ये राशि आपके 7th हाउस में बन रही हो तो आपका पति आपके ना पास रहेगा ना आपसे दूर रहेगा। पता लगा कि 20 किलोमीटर पर जो है नौकरी कर रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेली 20-25 किलोमीटर नौकरी करने जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी जो है हमें द्विस्वभाव राशि में ही लेना है कि पति आ रहा है और जा रहा है, ना आपके पास में रह रहा है ना आपसे दूर रह रहा है ना। तो इसमें जो है द्विस्वभाव राशि अगर आपके सप्तम भाव में बन रही हो तो आपका पति जो है आपसे ना दूर रहेगा ना आपके पास रहेगा। तो आपने ये सूत्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, ये आपने जो है आज चर स्थिर द्विस्वभाव राशि भी समझ ली होगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों लड़ाई झगड़े के बारे में। आपका पति आपसे लड़ाई झगड़ा कब करेगा? जब दोनों की कुंडली में ये वाला सूत्र घट रहा होगा। ये वाला सूत्र आप अपनी कुंडली में और अपने पति की कुंडली में घटा सकते हैं। तो सूत्र क्या है? आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को देखना है, सूर्य के अंश देखने हैं। ठीक है, और पति की कुंडली में जो है आपको सूर्य को देखना है और सूर्य के अंश देखने हैं। यदि दोनों के सूर्यों के अंश आसपास होंगे, जैसे मान लीजिए आपके सूर्य का अंश जो है 10 अंश का है और आपके पति की कुंडली में सूर्य 12 अंश का है, तो बहुत कम दूरी हुई। तो यदि ऐसी स्थिति आप दोनों की कुंडली में बन रही है तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई की संभावना रहती है, आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थितियां बनी रहती हैं। तो आपको मैं बोर्ड के माध्यम से भी समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य जो है मान लीजिए 11 अंश का बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके पति की कुंडली में सूर्य जो है
12 अंश का बैठा हुआ है, तो इन दोनों की जो अंश की दूरी है वो बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात दोनों ही ग्रह पास में है, दोनों के अंश जो है पास में है 11 और 12। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता होगा, दोनों के प्रति क्रोध रहता होगा, हमेशा पति आपका चिल्लाकर ही बात करता होगा, आपका पति कभी आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करेंगी, परंतु आपका पति जो है आपसे बहुत ही बेकार तरीके से पेश आएगा और आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। किसी ना किसी बात को लेकर के प्रतिदिन आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। यदि कुंडली में ये स्थिति बन रही हो तो आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को देखना है, पति की कुंडली में सूर्य को देखना है और दोनों के अंशों को देखना है। अगर दोनों के अंशों में बहुत ज्यादा दूरी हो तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं बनेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को 3-4 सूत्र ऐसे बताए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं आपका पति आपसे प्रेम करेगा या नहीं करेगा। और मैंने आप सभी को बताया है आपका पति आपसे दूर रहेगा या पास में रहेगा। दूसरा मैंने बताया है आपका पति आपसे लड़ाई झगड़ा क्यों करता है। जब कुंडली में सूर्य के दोनों के अंश पास में हो तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा आपके पति का कैसा स्वभाव होगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो आपका विवाह कब होगा, आपका पति कैसा होगा, आपका पति आपसे क्यों लड़ाई झगड़ा करता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं और मैं मात्र 351 रुपये में कुंडली का अध्ययन करता हूं। आप मेरे से जितने प्रश्न चाहें पूछ सकते हैं। मैं अभी पैसे मिनट के हिसाब से नहीं लेता हूं। मैं जो है जितने भी हमारे दर्शक हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप निडर होकर के मेरे से बात कीजिए और जो आपके प्रश्न हैं मैं उनके आपके प्रश्नों के हिसाब से पैसे नहीं लूंगा। आप जितनी देर चाहे मेरे से बात कर सकते हैं, जितनी बातें चाहे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।